हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेजर रिटायर्ड मीसम रजा सर। सबसे पहले तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। क्या कहेंगे, बहुत बड़ी एक रिपोर्ट आई है जो कि जाहिर करती है कि 2025 में आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त साबित हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो है वो न सिर्फ टेलीग्राफ बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े जरीदे जो हैं, मे इट बी फाइनेंशियल टाइम, मे इट बी टेलीग्राफ और मे इट बी वाशिंगटन टाइम, तो ये सारे पाकिस्तान की इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मददसराई करते हुए नजर आते हैं। और जो टेलीग्राफ है इसने तो बड़ा वाज़ेह अल्फाज में ये जो मज़मून छापा है उसमें उसने इतने बड़े जरीदे की जो है ये रिपोर्ट बड़ा बेटर करती है। और इस वक्त बल्कि हर बड़े जरीदे की शान जो है वो बन गया पाकिस्तान। और टेलीग्राफ ने ये जो हाउ पाकिस्तान इम्प्रेस्ड व्हाइट हाउस के जो पाकिस्तान व्हाइट हाउस के ऊपर पाकिस्तान ने अपना कौन सा जादू जगा दिया है। देखें, एक होती है सफारती विक्ट्री, और इसमें तो कोई शक नहीं कि हमने जो सफारती विक्ट्री हासिल की है इस वक्त भारत के ऊपर, वो एक को मामूली बात नहीं थी। 25 साल भारत ने 9/11 के बाद पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्ट किया कि पाकिस्तान की लॉबिंग के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की, सेनेटर्स खरीदे, कंपनी इन्होंने हायर की, इन्होंने एजेंसीज हायर की और बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए। वो बड़ा मशहूर मुहावरा है ना कि 100 सुनार की एक लोहार की। तो ये एग्जैक्ट इस मौके के ऊपर जो है वो सूट करता है कि 25 साल इन्होंने इन्वेस्ट किया और अब जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत आई और अस्करी क़यादत आई, जो कि इस टेलीग्राफ ने भी ये अस्करी क़यादत का ख़ुसूसी तौर पे जो मेंशन किया है कि उन्होंने एक लोहार की मारी है। और इस वक्त भारत जो है दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। और स्पेशली ये स्टार्ट जो टेलीग्राफ के मुताबिक जो एबी गेट हमले के जो मुल्ज़म की हवालगी थी उसको उसने ब्रेक थ्रू इस सारी गेम में डिक्लेयर किया है। और कहते हैं कि उसकी वजह से पाकिस्तान का जो एक एंटी टेररिज्म जो एक नैरेटिव था, जो एक एजेंडा था प्रेजेंट गवर्नमेंट का, स्पेशली यूएसए का, उसके अंदर ये जो एबी गेट का मुल्ज़म की हवालगी थी इसने बड़ा एक सीरियस रोल प्ले किया और पाकिस्तान को बहुत सीरियस लिया गया इस वाक़ये के बाद। क्योंकि ये जो भारत का एक नैरेटिव था, एक प्रोपेगेंडा था, पाकिस्तान एक डुअल पॉलिसी अपनाए हुए है एज फार एज द टेररिज्म इज कंसर्न, कि पाकिस्तान एक तरफ टेररिज्म को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका के लिए उसके खिलाफ लड़ता है। तो जब एबी गेट का मुल्ज़म उनके हवाले किया गया और पकड़ने के 2 दिन के अंदर अंदर हवाले किया गया, तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज था कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने टेररिज्म के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ी है। सबसे बड़ी पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपनी कुर्बानियां दी हैं। 93,000 कुर्बानियां कहने को होती हैं कि मुझे पाकिस्तान दुनिया में कोई मुल्क आज दिखाएं जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी टेररिज्म के। तो उस नैरेटिव को पाकिस्तान ने निगेट किया और एक एक्सेस मिली पाकिस्तान को ओवल ऑफिस में डायरेक्ट, जो पाकिस्तान की असली क़यादत थी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत थी। और फिर ट्रंप जो हैं वो अपनी हर मीटिंग में, हर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का स्पेशली वो तारीफ करते हुए नजर आए। बल्कि ही सेड आई एम अ फैन ऑफ फील्ड मार्शल, ही इज द बेस्ट फील्ड मार्शल इन द वर्ल्ड। तो ये अल्फाज उनके मुंह से निकलने के पीछे एक पूरी सफारतकारी थी, एक पूरी कैंपेन थी, एक बहुत बड़े ब्रेन बैठे थे जिन्होंने ये पूरा स्ट्रेटजी प्लान की थी। और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है। और आज जो टेलीग्राफ समेत पूरी दुनिया के जो जरीदे हैं जिस तरह वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और इस पे सोने पे सुहाग द मसल मैन, तो पाकिस्तान ने मार्का हक में जब अपने 10 गुना बड़े दुश्मन को जेर किया
और उसको निस्तो नबूद किया। इस तरह के 2 दिन तक उनकी एयर फोर्स जो है एक जहाज उनका उड़ने के काबिल नहीं छोड़ा। तो ये एक प्रेजेंट वॉर सिनेरियो और प्रेजेंट वॉर विंडो में ये ऐसी जंग दुनिया ने इससे पहले नहीं देखी थी, जिसमें आधे घंटे में आपके 7 फोर्थ जनरेशन जहाज जो है नॉक डाउन किए जाएं और 50 से ज्यादा लॉक किए जाएं। तो ये भी पाकिस्तान की एक मेहरबानी थी भारत के ऊपर, तो उन्होंने 50 जहाज नहीं गिराए। तो जब ये सारे सफारतकारी, क़यादत और मसल, ये तीनों चीजों का मंबा जब वाशिंगटन ने देखा, अमेरिका ने देखा, तो वो मजबूर हो गए इस चीज के ऊपर कि पाकिस्तान को अब सीरियसली हटाना चाहिए। और यही मेंशन अब जो है वो इस जरीदे ने किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।